सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ। और दर्शकों, जैसे आप सबको पता भी है कि आज सुबह से हम पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के घुसगुली खून गांव भ्रमण यात्रा पे हैं। और उस दौरान अभी तक हमने आप सब दर्शकों को सड़क से संबंधित और रोजगार आय के साधन को लेकर सेब और कीवी फल के उत्पादन से संबंधित खबर अभी हमने दिखाई आपको। और एक और जो महत्वपूर्ण खबर आप सब और हमारे लिए कि जो सरकारी जो बिल्डिंग है वो आखिर क्यों बंजर पड़ रहे हैं, क्यों इनमें अधिकारी जो हैं वो बैठ नहीं रहे हैं। अगर इनमें जब अधिकारियों ने बैठना नहीं था तो ये जो सरकारी बिल्डिंग है आखिर ये क्यों बनाई गई और क्यों इस पे जो सरकारी पैसा है वो क्यों बहाया गया। वाकिफ में ऐसी घुसगुली में दो जगह हैं, एक पटवारी चौकी जो अभी हमें जानकारी मिली और एक है कानून गो। दो बिल्डिंग है यहाँ पर, सरकारी बिल्डिंग जो वर्तमान समय में कई लंबे समय से बंद पड़ी हुई है। इसलिए भी हम कह रहे हैं अगर ये बंद नहीं पड़ी होती तो इसका जो बिजली का कनेक्शन था वो कटता नहीं। लाइटें अभी हमने जलाई, अभी आप सबके सामने लाइव भी दिखाएंगे हम। ये देखिए बिजली का कनेक्शन इसमें कट है। अब सामने एक बल्ब तो लगाया है लेकिन इसमें एक बटन, दो बटन, तीन बटन, चार बटन, इसमें लाइट नहीं है। इसका मतलब ये बिल्डिंग जो है ये बंद पड़ी हुई है। अब ये पटवारी चौकी है, इसकी ना तो मरम्मत हो रखी है ना इसकी साफ सफाई। ये देखिए ये सरकारी बिल्डिंग है। ऐसी कई बिल्डिंग हमने कई जगह देखी है, कई जगह जो बिल्कुल क्या है बंजर पड़ी हुई है। तो आखिर सरकार इन पर पैसा क्यों खर्च कर रही है। ये देखिए आप बिल्डिंग के पिछले हिस्से में अगर आप देखिए झाड़ झंकार, हालांकि पिछला हिस्सा क्या आगे भी, मतलब सरकारी बिल्डिंग के प्रांगण में घास जम रखा है। मतलब कुल मिला के है ये जो बिल्डिंग है ये बंजर पड़ी हुई है। अगर ये पटवारी चौकी है तो इसमें यहाँ पटवारी क्यों नहीं बैठता। ये पटवारी आखिर बैठता कहाँ है। जब ये चौकी पटवारी के लिए बनाई गई है तो ये पटवारी आखिर बैठ क्यों नहीं रहे इसमें। ये बिल्डिंग आखिर ऐसे क्यों छोड़ रखी है। ये देखिए ना इसमें तो ये देखिए। और आज से नहीं, कई लंबे समय से ऐसा लग रहा है। मुझे लग क्या रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहेंगे, ये जो सरकारी बिल्डिंग है ये बंद पड़ी हुई है। तो आखिर ये सरकार ने ये किस मंशा से ये पटवारी चौकी यहाँ पर बनाई। मतलब सरकारी धन का आप इस तरह से आप दुरुपयोग करोगे या ये किसी की जेब से ये पैसा लगा है। क्या ये जनता का पैसा नहीं था। और ऐसी कई बिल्डिंगें हैं, सरकारी बिल्डिंगें, कई सरकारी बिल्डिंगें हमने देखी हैं। ये देखिए ये हालात हैं सरकारी बिल्डिंगों के। न गेट पे ताला है, लावारिस स्थिति में छोड़ रखी है। यह है पटवारी चौकी। वाह, एसडीएम साहब आपके पटवारी जी यहाँ नहीं बैठ रहे। मतलब क्षेत्र की जनता को अगर काम कराना होगा तो क्या पौड़ी जाना पड़ेगा यहाँ से, और पौड़ी में उनकी ढूंढ करेंगे कि वो आखिर कहाँ है उनका चैम्बर। वाह वाह। ये अभी नीचे चलते हैं। मतलब सरकारी धन का आप इस तरह से दुरुपयोग करोगे, ये कहाँ की नीति है। ये कहाँ की नीति है। ये कैसे सामने है कानून गो है, ये कानून गो के लिए बनाई गई है। मतलब ये कानून गो के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, और उसके बाद बिल्डिंग बनी तो बनी, उसके बाद भी कानून गो यहाँ नहीं बैठ रहा। वाह, जिलाधिकारी महोदय जी और एसडीएम साहब, ये जब ये बिल्डिंग
कानून गो के लिए बनाई गई है, तो कानून गो साहब है कहाँ? ये देख रहे हैं, ये बंजर पड़ी हुई है बिल्डिंग, ये बंजर पड़ रखी है। ये सरकारी पैसे का खुलेआम दुरुपयोग किया गया है, खुलेआम। ये किसी एक की जेब से ये पैसा गया क्या? ये किसी एक की जेब से ये पैसा लगा है? अगर किसी एक की जेब से अगर ये पैसा नहीं लगा तो ये बिल्डिंग आखिर क्यों बनाएगी यहाँ पर, और किसके कार्यकाल में बनेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसके कार्यकाल में बनाएगी और किसके कहने पे ये बनाएगी यहाँ पर। आप ये खा की छा, आपका खा जा। ये बिल्डिंग कब बढ़ी, कुछ जानकारी चाहता है? 11-12 माह। हाँ 11-12 माह। तो क्या तो क्या क्या था बढ़िया बिल्डिंग, कुछ पता जाता है? ये कानून गो आज तक बैठी जी कभी? पता नहीं, ऐसे नहीं बनी चाहिए 2-4 साल वहां बाद नहीं बढ़ी। हाँ, तो आपका गाँव कक्ष? अब हमने चलिए ये मुश्किल है थोड़ा। गांव में जो है ना, लोग बोलना ही नहीं चाहते। भले यहाँ कुछ भी हो जाए लोग बोलना नहीं चाहते, इसीलिए यहाँ का जो विकास है वो रुका हुआ है। अब चलिए खैर छोड़िए। अब ये कानून गो के लिए एक सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे हैं हम। पौड़ी गढ़वाल से चंद दूरी पर एक घुसकिली जगह पड़ती है, वहां पे ये सरकारी बिल्डिंगें बनी है। धीरे धीरे ये खंडर में तब्दील होंगी। हालांकि बिल्डिंग का जो है रंग जो है वो फीका पड़ चुका है, पड़ना भी है, क्योंकि जब यहाँ पर कोई अधिकारी रहेगा नहीं तो इसकी मरम्मत कैसी होगी, इसकी देखभाल कैसे होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर ये सरकारी बिल्डिंगें किसके कार्यकाल में बनी, वो जिम्मेदार है इनकी बिल्डिंगों का, कि आखिर ये बिल्डिंगें किस आधार पे बनी। अगर बनी है तो यहाँ अधिकारी क्यों नहीं बैठे तब से, ये किसकी जेब से ये पैसा लगा है? मतलब सरकारी धन का आप इस तरह से दुरुपयोग करोगे, अधिकारियों के लिए आप ये बना रहे हो, और अधिकारी यहां बैठ नहीं रहा। वाह, ये देखिए ताले पर जंग लग गया। भाई अगर इतना पैसा है तो गरीबों को दीजिए, जिनके सर पर छत नहीं है, आप उनको बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसे दीजिए। पर लेकिन ये सरकारी पैसे का आप इस तरह से दुरुपयोग करोगे, ये कहाँ का न्याय है? मतलब बिल्डिंग में जो है झाड़ झंकार सब उग चुका है। वाह, ये है पहाड़ों के हाल। कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। बन गई तो बन गई। अभी इससे लगती है एक पशुपालन विभाग की बिल्डिंग है, वहां भी ताला लगा हुआ है, मतलब कुल मिला के यहाँ है कि पहाड़ों में जो है अधिकारी काम नहीं करना चाहते। काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको बोलने वाला कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तस्वीरें आप सबके सामने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप भी अगर इस वीडियो को देखें तो एक बार आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि इस तरह से ये सरकारी बिल्डिंगें जो बनी हैं, आखिर किसके लिए बनी है? ये भूतों के लिए बन रखे हैं? जब ये अधिकारियों के लिए बन रखे हैं तो ये अधिकारी यहां क्यों नहीं बैठ रहे? साथ साथ क्षेत्र के विधायक राजकुमार बोरी जी, आप भी जरा इस खबर का संज्ञान जरूर लें कि आखिर जब ये बिल्डिंगें कानून गो के लिए बनाई गई हैं तो वो क्यों नहीं बैठ रहे यहाँ पे? सरकारी जो सिस्टम, जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल फेल है, इसीलिए यहाँ पर सब ये चीज चल रहा है। चलिए एक और, ये जो है ये भी बंद है, पशुपालन विभाग भी है। अच्छा, तो आप क्या सरकारी आमच है क्या? बता, ये है पशुपालन विभाग की बिल्डिंग की हाल। पता नहीं कितने साल पुरानी बिल्डिंग है, न शासन प्रशासन ध्यान दे रहे हैं, न क्षेत्र के प्रतिनिधि। पूरी छत जो है झड़ चुकी है, इसकी पूरी छत। वाह, ठीक है। आप लोग डॉक्टर छाए क्या या देखभाल करनोल छा? आप देखभाल करनोल छा क्या? चलिए जरा पशुपालन विभाग की बिल्डिंग भी दिखा लें आपको। वाह,
पहाड़ों की जब हम सब चीज़ें दिखा रहे हैं तो एक बार इसकी भी तस्वीरें देख लीजिए आप, इसकी भी तस्वीरें देख लीजिए। वाह, पशुपालन विभाग की बिल्डिंग है भाई, ये सरकारी बिल्डिंग। वाह जी वाह, सरिया पूरा बाहर दिख गया। ओहो, सरिया और पत्थर सारे नजर आ गए। वाह, ये हालात है। डॉक्टर नियान क्या है? डॉक्टर का बंदा नहीं, 11 तो बज गया नहीं, टाइम कितने के? डॉक्टर कहाँ आएगा पहाड़ों में, यहाँ तो कोई भी नहीं आना चाह रहा। देहरादून से ऊपर कौन चढ़ रहा है? पशुपालन विभाग, राजकीय पशु चिकित्सालय, घुसगली, जनपद पौड़ी गढ़वाल। वाह, बाप रे। चलो अंदर की तस्वीर तो हम दिखाएंगे नहीं, पर लेकिन बिल्डिंग की तस्वीर जरूर देख लें। ये देखिए, कभी किसी समय में अगर कोई यहाँ बड़ी दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार किसकी? ये देख लीजिए, बिल्डिंग की हालत आप देख लीजिए, पूरी झरझर हालत में है। अब अंदर तो साफ सुथरा दिख रहा भाई, लेकिन बाहर जो है सरिया नजर आ गया, सीमेंट एक तरफ, बजरी एक तरफ, पत्थर एक तरफ। वाह जी वाह। चले बाप रे, दरवाजों के तो दरवाजों के कुंडों पे तो जंग लग गया भाई। ये डॉक्टर साहब का बंधन नहीं, डॉक्टर साहब का बंधन। हाँ, कहीं जगह से नहीं? ये महीना में कतना दिन अंदर नहीं? बाप रे, कुमाऊं तो महीना में कितना बार दिन नहीं की हाजिरी? महीना मान छे न एक आध दिन। बाप रे, ये है पहाड़ में जो स्थिति है ना, सब राम भरोसे, सब राम भरोसे, सब राम भरोसे। वो इसलिए भी क्योंकि एक तो यहाँ क्षेत्र की जनता सोई हुई है, क्षेत्र के प्रतिनिधि सब सोए हुए हैं, कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ, कुछ भी। अब आपने देखे सरकारी बिल्डिंगें यहाँ पर बंजर पड़ी हुई हैं, कानून गो पटवारी की, और ऐसी नहीं, क्षेत्र में कई जगह देखी हमने, कई जगह, यही नहीं अन्य जगह भी हमने देखे हैं, अन्य जगह भी। पर लेकिन बोलेगा आखिर कौन? सरकारी बिल्डिंगें बनकर बंजर अवस्था में पड़ी हुई हैं, इनको न देखने वाला कोई है, न इनकी सुध लेने वाला। पटवारियां चौकियां बनी हैं तमाम क्षेत्रों में, हमने अन्य जगह भी देखी हैं, लेकिन वो चौकियां जो हैं वर्तमान समय में उनमें ताले लगे हुए हैं। पटवारी जी का लापता है कि वो कहां बैठा हुआ है। अरे भाई, जब पटवारी के लिए जब चौकी बनी है तो पटवारी यहाँ अपनी चौकी में क्यों नहीं बैठ रहा? कानून को के लिए यहाँ चौकी बनी है, वो कानून को साहब यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे? मतलब यहाँ सब अंधेरी नगरी चौपट राजा सब चल रहा है यहाँ पर, सब ये हालात है यहाँ पर। अधिकारी आ रहे कि नहीं आ रहे कुछ पता नहीं है। अभी आपने देखा पशुपालन विभाग में डॉक्टर साहब गायब है, डॉक्टर साहब गायब है, 11 बजने वाली है, लेकिन समय से पहले नहीं आएंगे। और हो सकता है कि वो महीने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कौन देख रहा है इस चीज को? कोई नहीं देख रहा है। वो तो हम आज धोखे से पहुंच गए, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। तो ये हालात हैं यहाँ पर। तो हमारे अपने क्षेत्र के जितने भी नवयुवा हैं, दोबारा हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप लोग आगे आइए। भले आप आगे नहीं आ सकते हैं तो हम संघर्ष हम कर रहे हैं, आप लोग अपना समर्थन तो दे सकते हैं, तो आप अपना समर्थन दीजिए, हम लड़ेंगे। क्योंकि जब हम लड़े तभी हमें उत्तराखंड राज्य मिला, तो इसलिए अब विकास के लिए लड़ेंगे, विकास होगा। तो एक बार आप अपना समर्थन दीजिए, संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। तो अभी के लिए अभी यहीं पे हम ब्रेक देंगे, इसके बाद खबर अभी हमारी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।